एलर्जी की इस कड़ी में अब हम बात कर रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस की या हे फीवर की। क्या होता है ये हे फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस, आइए जानते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस नाक के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, और उसका कारण कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता, बल्कि वो सब चीज़ें होती हैं जो सामान्यतः हमें प्रभावित नहीं करती है, यानी कि एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या है जो नाक की एलर्जी का कारण बनते हैं? वो है प्रमुखतया पोलन्स यानी कि परागकण। परागकण मौसम में बदलाव के समय या साल के किसी एक पर्टिकुलर सीजन के समय वातावरण में होते हैं, जिनको हम सांस से लेते हैं तो नाक में वो तकलीफ हमें पैदा कर देते हैं। इसके अलावा धूल से डस्ट माइट छोटे छोटे डस्ट के कीड़े होते हैं जो नंगी आंख से तो नज़र नहीं आते हैं, वो हमारे कारपेट्स में, मैट्रेसेस में, हमारे सोफ़ा वगैरह में वो रहते हैं। खास करके पुरानी किताबें या जहाँ कुछ पुराना सामान रखा हो वहाँ पे वो सीलन की जगह में अधिक पैदा हो जाते हैं, बहुत एलर्जी करते हैं। कोई भी फूड एलर्जी कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये सब एलर्जी के प्रमुख कारण है जो नाक की एलर्जी के फैक्टर हो सकते हैं। तो स्मेल से ली जाने वाली चीज़ों में परफ्यूम की स्मेल भी है। आपके डॉग्स या घर में अगर कोई पेट है, बर्ड्स रखे हुए हैं, उनके जो डेंडर्स हैं, उनकी जो फेदर्स हैं, वो भी आपको एलर्जी कर सकते हैं। किचन स्मोक से भी आपको एलर्जी हो सकती है। ह्यूमिड वातावरण से, नमी वाली जगह, सीलन वाली जगह में रहने से भी आपको ये नाक की एलर्जी हो सकती है। कुछ फूड है जो आपको प्रभावित कर सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और कुछ लोगों को जैसे कि वो स्टोन कटर्स हैं, कुछ कारपेंटर्स हैं, उनको वो लकड़ी की धूल या स्टोन की धूल से भी एलर्जी हो सकती है। एलर्जी के सामान्य कारणों में पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि अगर आपको चिंता है, डर है मन में, या कुछ स्ट्रेस है, तो एलर्जी प्रेसिपिटेट हो जाएगी। कोई बीमारी के बाद भी एलर्जी अधिक हो जाती है, ऐसा संभव है। एलर्जिक राइनाइटिस में भी होस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्ट फैक्टर का मतलब है व्यक्ति खुद। अगर खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी कारण से वीक हो गया है, तो एलर्जी होने के चांसेस अधिक है। आनुवंशिक रूप से अगर है आपके परिवार में किन्हीं को एलर्जी, माता पिता को या उनसे बड़ों को, तो भी आपके एलर्जी होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए जो उम्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली ये बच्चों में नहीं होती है या बहुत बूढ़ों में नहीं होती है। यंग एज ग्रुप में 20 to 40 ईयर एज में एलर्जिक राइनाइटिस सबसे अधिक होती है। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक में मांस बढ़ा हुआ है, जिसको नेजल पॉलिप्स, डीएनएस, या अगर साइनस में इन्फेक्शंस हैं, तो भी आपको एलर्जी होने के चांसेस और अधिक हो जाएंगे। एलर्जी के जुकाम को सामान्य जुकाम से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जानने से पहले ये देखेंगे कि एलर्जी के लक्षण क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एलर्जिक जुकाम में छींकें आती है, नाक से पतला पानी बहता है, गाढ़ा पानी नहीं होता है, म्यूकस डिस्चार्ज होता है नाक की एलर्जी में, और आंखों में खारिश, नाक में इरिटेशन, आंखों की रेडनेस, इसके साथ साथ सिर का दर्द भी रहना, नाक बंद रह सकती है। ये सब लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस के होते हैं या कि हे फीवर में संभव। हे फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस अकेला हो सकता है, केवल आपको जुकाम है, या आपको इसके साथ अस्थमा भी हो सकता है, और हो सकता है स्किन की भी कोई ना कोई डिजीज एलर्जी आपको रही हो। तो एलर्जी अकेली हो सकती है, नाक की एलर्जी, या ये बाकी एलर्जी के साथ भी हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस और सामान्य जो कॉमन कोल्ड है, जो सीजन के बदलने के समय सामान्य कोल्ड होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो कॉमन कोल्ड है वो केवल 2-3 दिन के लिए रहता है। उसमें जनरल सेंस ऑफ इल हेल्थ साथ में होती है, हेडेक, बॉडी में पेन और फीवर, ये सब आपको कॉमन कोल्ड में होता है, और वो 2-3 दिन के बाद में ठीक हो जाता है, दवाई से भी या बिना दवाई के भी। तो कॉमन कोल्ड में और इस एलर्जी के जुकाम में बड़ा अंतर है। वो आपको केवल एक सीजन में हो रहा था, पोलन के एक्सपोजर से होता था। कोई एक दिन में कुछ हिस्से में हो रहा है, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए, फिर ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। तो जब आप एलर्जी के कारण के एक्सपोजर में जाते हैं तभी हो रहा है, और वो आपको जब हो गया तो 3-4 दिन लगातार रह सकता है।
साइनोसाइटिस और एलर्जी में फ़र्क है। देखो, अगर एलर्जी है तो लगातार एलर्जी रहने की वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है, लेकिन साइनोसाइटिस हो, एलर्जी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर साइनोसाइटिस है तो उसमें गाढ़ा पीला हरा नाक से डिस्चार्ज आता है। छींके कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें आएगी, स्नीजिंग मोस्टली नहीं होती है, एलर्जी में ज़्यादा छींकें होती है। तो उसको आसानी से डॉक्टर जो है ना डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक्सरे में भी साइनोसाइटिस का मालूम हो जाता है। तो ये सब डिफरेंस है, क्योंकि ये इसके बिना आगे का इलाज जो है ना वो तय नहीं किया जा सकता। ये तय करना बड़ा ज़रूरी है कि एलर्जिक राइनाइटिस है या सीजनल कोल्ड है, साइनोसाइटिस है या क्या अन्य चीज़ है। एलर्जी का जुकाम अगर लगातार बना रहेगा तो संभव है कि आपको साइनोसाइटिस हो जाए, आपको नाक की मांस बढ़ जाए यानी कि पॉलिप हो जाए, आपको स्मेलिंग पावर लॉस हो सकती है लगातार जुकाम रहने की वजह से, और अस्थमा भी हो सकता है। तो इसका प्रॉपर समय पे इलाज करना ज़रूरी है।